एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गणेश जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच माता पार्वती भगवान शिव जी से बोली, प्रभु, बहुत समय से पृथ्वी का हाल नहीं देखा। सभी लोग कुशल हैं या नहीं, जानने की इच्छा हो रही है। यदि आप पृथ्वी का चित्रण दिखा दें तो मैं वहां के हालात जान सकूं। पार्वती, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको पृथ्वी का दृश्य दिखाता हूँ। शिव जी ने हाथ उठाया और चित्रण प्रकट हुआ। मनुष्य, पशु पक्षी सभी दृश्य सामने आने लगे। तभी गणेश जी की दृष्टि एक मंदिर में बैठे पुजारी पर गई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे प्रभु, गणेश चतुर्थी आने वाली है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ गया तो प्रधान जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना हमेशा बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पुजारी जी? विचार किया है गणेश चतुर्थी पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे? भक्तों की भीड़ ढार लगी रही। पुजारी जी, कथा कीर्तन सुनने को नहीं आता, दो भक्तों से का, यह आप भी जानते हो। और अगर इस गणेश चतुर्थी पर ज्यादा नहीं तो फिर मुझे कुछ और सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली, शिव मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। प्रधान जी, कृपया ऐसा मत कहिए। इस मंदिर की सेवा करते हुए काफी साल बीत गए हैं। मेरी बेटी लता की शादी भी तय कर दी है। यदि यह सेवा हाथ से निकल गई तो परिवार पर विपत्ति आ जाएगी। ठीक है, गणेश चतुर्थी तक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटाओ और सोने की गणेश जी की प्रतिमा लगानी है, और जितना चढ़ावा आएगा काम उतनी ही जल्दी होगा। हे बप्पा, अब आप ही कुछ कीजिए कि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़े। मेरी सहायता कीजिए गणेश जी। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र गणेश को भेजा जाए। पार्वती, मैं भी यही सोच रहा था। और विनायक, तुम अभी धरती पर जाकर पुजारी जी की सहायता करो। तुम्हें सच्चे मन से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। साधारण मानव के रूप में उनकी मदद करना और आवश्यकता होने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। जो आज्ञा पिता श्री। शिव जी और पार्वती देवी की आज्ञा पाकर गणेश जी मनुष्य रूप में धरती पर पहुंचे। जय भोलेनाथ पुजारी जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? काम तो है, लेकिन वेतन नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, आप रोज चढ़ावे में जो फल प्रसाद आता है वही मुझे दे दीजिए। मेरे लिए वही काफी है। ठीक है, आज से मंदिर की सफाई और पूजा की व्यवस्था का काम तुम्हारे हवाले है। गणेश जी मंदिर का कार्यभार संभालने लगे। पुजारी जी गणेश जी को भगवान शिव जी के प्रसाद में फल खाने को देते हैं। एक दिन पुजारी जी कथा कर रहे थे, तब गणेश जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लग जाते हैं। भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। जो भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर गणेश जी के भजन और कीर्तन का आनंद ले रहे थे। यह विनायक गणेश जी की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी विनायक को गणेश जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो गणेश जी पुजारी जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ लग गई और गणेश चतुर्थी तक बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पुजारी जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब तो मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। प्रधान जी, ये सब कार्य विनायक के कारण परिपूर्ण हुआ। विनायक ने गणेश जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है विनायक। इस गणेश चतुर्थी पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गणेश जी सुंदर नृत्य कर रहे थे, तभी आओ हरपाल यादव और मनीषा, अच्छा हुआ जो हरपाल यादव को भी बुला लिया। पुजारी जी, ये मेरा भांजा है और गणेश जी की सोने की मूर्ति की स्थापना में आज इसके भी हाथ लग जाएंगे। मामा जी, मूर्ति काफी भारी लग रही है, महंगी रही होगी। हरपाल बेटा, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे से बनी है, भक्तों की अमानत है। अब स्थापना करें। शिव मंदिर में गणेश जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव होता है। और अगले दिन, हे शिव जी, गणेश जी मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से चोरी हो गई। मामा जी, हो ना हो, पुजारी जी ने ही चोरी की होगी। बेटी की शादी है, पैसे की जरूरत है,
सही कह रहे हो हरपाल, जब तक पुलिस नहीं पकड़ती वो सच नहीं बोलेगा। पुलिस को बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पुजारी नहीं है, मैंने ही मूर्ति चुराई है। मुझे गिरफ्तार कीजिए। विनायक, तुम ये क्या कह रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी गणेश जी की मूर्ति की। अब जब इल्जाम विनायक पर गया है, मैं आराम से मूर्ति बेच दूंगा। अरे कौन है? कौन थप्पड़ मार रहा है? मैं विनायक के रूप में स्वयं गणेश हूँ। तूने चोरी की है, अब सच कबूल कर। मत मारो, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। गणेश जी मुझे पीट रहे हैं, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही गणेश जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? विनायक तो सामने देख, जेल में बैठा है। वो तेरे पास कैसे आ सकता है? साहब, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, आप मुझे जेल में डाल दो। इतनी देर में पुजारी जी और प्रधान जी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हरपाल अपना गुनाह कबूल कर लेता है। विनायक यानी गणेश जी को पुलिस छोड़ देती है और तभी गणेश जी अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।